तो लेट्स स्टार्ट विद एरिया अंडर कर्व। ठीक, तो एरिया अंडर कर्व का बेसिक मीनिंग क्या है पहले तो ये समझ लो। ठीक, कि ये अगर एक्स एक्सिस है, वी डोंट केयर कि वाई एक्सिस कहाँ पे आ रही कहाँ पे नहीं आ रही। तो ये अगर कर्व है हमारी, राइट, लेट्स से वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो सबसे पहला कंसेप्ट इसके अंदर आता है कि इसका एक्स एक्सिस के साथ एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी के बीच में जो एरिया आएगा, ये जो एरिया बनेगा इस एरिया की वैल्यू क्या होगी, ये एरिया का। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एरिया अंडर द कर्व। तो कर्व के नीचे आने वाला जो एरिया है, कहाँ तक, इन जनरल टिल एक्स एक्सिस, अगर सिंगल कर्व की बात हो रही है, राइट। तो ये वाला जो एरिया आ रहा है, ये एरिया क्या होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे आने वाला एरिया। ठीक है, ये चीज क्या होगी। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है ये हमें अभी करने हैं एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो इस अब इसको करने से पहले कर्व की को प्लॉट करना हमें आना चाहिए। तो अगर कर्व को प्लॉट करना नहीं आता, राइट, बेसिक कर्व्स हमें नहीं पता। बेसिक कर्व कौन कौन से, ध्यान से देखना आप। पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कल, ठीक है, फिर तीसरा पैराबोला, एंड फोर्थ वन इज एलिप्स। हाइपरबोला नहीं, यूज नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, देन इसके अलावा देखो ये तो बेसिक ज्योमेट्री के कर्व्स हैं ही है हमारे पास। ठीक है, इनके अंदर देयर इज नो डाउट एट ऑल। बट जैसे अब फिफ्थ है तुम्हारा ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब क्या है, थ्री स्ट्रेट लाइंस। बेसिकली ट्राइंगल का मतलब क्या आ जाएगा, थ्री स्ट्रेट लाइंस। ऐसे ही सिक्स रेक्टेंगल या स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो रेक्टेंगल स्क्वायर मतलब फोर स्ट्रेट लाइंस, राइट। अच्छा, देन सेवंथ, सेवंथ क्या है, इनका कॉम्बिनेशन, मतलब एक से ज्यादा कर्व को एट ए टाइम प्लॉट करना। देन लास्ट इसके अंदर आएगा हमारा इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को प्लॉट करना। और ये एक्चुअली में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन अगर हमें 11th का लीनियर इनइक्वालिटीज याद है कंसेप्ट, राइट, तो जिसके अंदर हम स्ट्रेट लाइंस प्लॉट करते थे और एरिया को बनाते थे, फाइनली वहां पे एरिया को शेड करते थे, तो वही चीज इधर आएगी। तो देखो, एरिया अंडर कर्व इज नॉट अ दैट डिफिकल्ट टॉपिक बाय द वे। एक्चुअली में इसको डिफिकल्ट बनाता कौन है, इस ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, कर्व प्लॉटिंग, ये अगर हमारा वीक है तो एरिया अंडर कर्व टॉपिक हमारा वीक रह जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा काम है इन कर्व्स को प्लॉट करना सीखना, ताकि जब भी देखना याद रखो कि इस चैप्टर के अंदर अगर हमने प्लॉटिंग गलत कर दी या प्लॉटिंग की ही नहीं और डायरेक्टली एरिया फाइंड करने की कोशिश की, तो पहली बात तो 0 मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया निकालना है, फिर उसकी लिमिट्स निकालेंगे कहां से कहां तक निकालना है, फिर उसको प्रॉपरली एरिया निकालेंगे, जो भी अभी डेफिनेशन हम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर वो चीज नहीं पता है या प्लॉटिंग गलत होगी या प्लॉटिंग की ही नहीं, तो ये समझ लो डायरेक्टली 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले हम प्लॉटिंग को हैंडल करना सीखेंगे, सबसे पहले प्लॉटिंग को हैंडल करना सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, प्लॉटिंग से पहले भी मैं छोटी सी डेफिनेशन है एरिया अंडर कर्व की, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, वो मैं इंट्रोड्यूस करूँ। ठीक है, ताकि जब मैं प्लॉटिंग सिखाऊं तो प्लॉटिंग के साथ साथ मैं एक मतलब इनको कैलकुलेट करना भी सिखा दूं कि क्या चीज कैसे एरिया आएगा सारा का सारा। ठीक है, अच्छा, अब देखो एरिया अंडर कर्व। ठीक, ना, इसका मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान से समझना। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लाइज अबव एक्स एक्सिस, ठीक, फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी। ठीक है, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक अज्यूम करो कि जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व है ये x एक्सिस के ऊपर ऊपर लाई करते हैं ना कहीं कहीं ना कहीं। ठीक है, देन एरिया बाउंडेड बाय this curve y equal to f of x with x-axis from x equal to a to x equal to b is given by अब ये पहली बात तो देखो कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आई हमारी x एक्सिस, दिस इज द कर्व। अभी हमने बात की कि a से लेके b तक ये कर्व अबव x एक्सिस लाई करती है, तो ये वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया बाउंडेड। बाउंडेड मतलब चारों तरफ से वो क्लोज बाउंड्री के अंदर एरिया घिरा हुआ है। ठीक, तो ये जो एरिया है ये एरिया की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो दिस एरिया इज गिवन बाय डेफिनेट इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स
a to b, that's it. So this will be the area. तो ये एरिया की वैल्यू आएगी ये, सबसे पहला कंसेप्ट तो हमारा ये है, ठीक है। अगेन कर्व क्या क्या कंडीशन है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या, कि जो कर्व है वो अबव एक्स एक्सिस होनी चाहिए। तो अगर कर्व एक्स एक्सिस के अबव है, ए से बी के बीच में जहां जहां पे हमें एरिया निकालना है, ठीक, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बनेगा उसका ए से लेके बी तक साथ में कर्व का, तो ये जो बाउंडेड एरिया आ रहा है, राइट, ये एरिया की वैल्यू क्या होगी, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। तो ये देगा मेरे को एरिया की वैल्यू, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अगेन कहाँ से आई, ये मैंने तुम्हें पहले बताया, ठीक, कि जो लिमिट एज ए सम होता है वहां से प्रूव होता है, लेकिन वो पार्ट अभी हटा दिया गया, तो इसको डायरेक्टली अज्यूम कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये ना 12th का वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, ये चीज याद रखना, और ये बहुत छोटा टॉपिक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि 6 नंबर डायरेक्टली पक्के हो जाएंगे पहली बार में तुम्हारे, और ये इसका पक्का है, क्वेश्चन आना ही आना है, जो मर्जी कर लो, आना ही आना है क्वेश्चन इसका, ठीक है। तो सबसे सिंपल टॉपिक में से आता है ये, तो प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से समझना इन चीजों को। अब ये चीज हमने देख ली, ठीक है, कि अबव एक्स एक्सिस आएगा ए टू बी, उसका एरिया जो होगा वो पॉजिटिव वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन केस सेकेंड पार्ट इसके अंदर मैं क्या बता रहा हूं अभी, कि इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लाइज बिलो एक्स एक्सिस, ठीक, फ्रॉम x equal to a to x equal to b, then area bounded by y equal to f of x with x axis, ठीक, with x axis from a to b, x equal to a to b is given by, ठीक है, किस चीज की अब बात हो रही है, अब x एक्सिस ऊपर है, कर्व टोटली बिलो है, अब a से लेके b तक, ठीक, जो एरिया आएगा ये एरिया की बात हो रही है। अब ये एरिया क्या आएगा, अब कुछ नहीं आएगा, ऊपर है तो एरिया डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली एरिया देगा, नीचे है तो डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, राइट। तो एरिया क्योंकि पॉजिटिव होता है, तो डेफिनेट इंटीग्रल का नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कर दो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस विल बी एरिया। क्यों, क्योंकि ध्यान से समझो, ये जो चीज है ये खुद नेगेटिव होगी, जस्ट बिकॉज की कर्व बिलो एक्स एक्सिस लाई कर रही है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, एरिया पॉजिटिव होता है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ये छोटे छोटे दो कंसेप्ट तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें सबसे पहले, ठीक है, ध्यान से देखना, ये यहीं से क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि क्या एरिया आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, हमने कर्व ली सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक, और साइन एक्स का ग्राफ जो होता है ये सबको मालूम है, इस तरीके से जाता है। अब अगर हमें एरिया निकालना है ये वाला, सिर्फ पाई बाय 2 तक, बाय द वे सिर्फ पाई बाय 2 तक एरिया निकाल, ये वाला एरिया निकालना है। अब 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच बीच में जो कर्व है जिसका एरिया निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, वो तो भैया क्लियरली दिखाई दे रहा है अबव एक्स एक्सिस है, तो इसका डायरेक्टली ये वाला एरिया का आंसर क्या आएगा, दैट इज इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे फंक्शन रख दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, जहां से लेके जहां तक एरिया निकालना है उसका, ठीक है, चाहे वो वहां से शुरू हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या एरिया आ गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 से पाई बाय 2, तो दैट इज अपर लिमिट माइनस बाहर ले लो, अपर लिमिट पुट की तो कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0, तो दैट इज माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 2 इज 0, कॉस 0 इज 1, तो माइनस 1, तो दैट इज प्लस 1। अच्छा, याद रखना एरिया का यूनिट क्या होता है, यूनिट स्क्वायर, तो इसके साथ में यूनिट स्क्वायर लगाना है, अगर ये चीज नहीं लगाई तो याद रखना फालतू के नंबर कट जाएंगे तुम्हारे, एक या आधा डिपेंडिंग अपॉन टीचर। तो एरिया अंडर कर्व के अंदर जितने भी आंसर आएंगे उनके अंदर यूनिट स्क्वायर लगाना है हमें, मतलब यूनिट तो लगानी जो मर्जी होता है, यूनिट तो मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये एरिया डायरेक्टली आ गया। अब अज्यूम करो वो बोल रहा है सेम क्वेश्चन, ठीक, सेम क्वेश्चन, अब वो बोल रहा है कि साइन एक्स का जो एरिया आता है पाई बाय 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई तक, ठीक है, दिस टू दिस, वो एरिया निकाला। तो वो एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है। चलो फिर एक काम करते हैं, पाई से लेके बोल रहा है, तो ये सारा का सारा एरिया निकालो। अब मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो एरिया आ रहा है मतलब बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है, कर्व जो है वो टोटली बिलो एक्स एक्सिस है, पाई से लेके 2 पाई के बीच में। अब देखो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेट इंटीग्रल करके दिखाता हूँ, ठीक है, dx इंटीग्रेशन,
पाई से लेके 2 पाई। अब जितनी हमने थ्योरी की है उसके अकॉर्डिंगली ये चीज जो आएगी ये नेगेटिव एरिया आना चाहिए, मतलब ये देगा यही वाला एरिया, मैग्नीट्यूड वाइज ये वाला एरिया देगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ जाएगा। और उसी को नेगेटिव साइन को हटाने के लिए, एरिया को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, जस्ट बिकॉज एरिया पॉजिटिव होता है, हम एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आगे लगा देंगे, अब जाके ये एरिया देगा। तो इसी को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले मैं सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर बता रहा हूँ क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा माइनस कोस एक्स पाई से 2 पाई। ठीक, तो क्या आ गया, माइनस बाहर cos 2 पाई माइनस cos पाई, दैट इज माइनस cos 360 डिग्री होता है 1, माइनस cos पाई क्या होता है -1, तो माइनस, दैट इज माइनस ऑफ 1 प्लस 1, दैट इज -2। अब नेगेटिव तो एरिया हो नहीं सकता, तो दैट मीन्स अगर मेरा कर्व बिलो एक्स एक्सिस है, इस लिमिट्स के बीच में ये वाला कर्व बिलो एक्स एक्सिस है, तो डेफिनेट इंटीग्रल जो होगा वो मेरे को एरिया नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो अब एरिया कैसे मिलेगा, इसका नेगेटिव कर दो, ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गया, तो ये एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गया, ये एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गया, ये एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गया, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो अब जाके ये यूनिट से, अब जाके ये एरिया आया। ठीक है, तो अगर बिलो एक्स एक्सिस है तो डेफिनेट इंटीग्रल करो, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा दो। हाँ जी, इन दोनों एग्जांपल्स में कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। अब मैं प्लॉटिंग बता रहा हूँ क्योंकि शुरू कर रहा हूँ, और साथ साथ में एग्जांपल देता रहूंगा मैं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है ये दोनों चीजें, कोई डाउट तो नहीं इसमें? आम्या, क्लियर है। अमन, जयती, अर्श, अर्श क्लियर है भाई? अंश, सर लास्ट वाली बताना फिर से। यस सर। प्यांशु क्या चीज? देख भाई, लास्ट वाली प्यांशु ध्यान से सुन मेरी बात। पाई से लेके 180 डिग्री से लेके के बीच में जो साइन एक्स बिलो एक्स एक्सिस है, हाँ या ना? यस सर। पक्का पता चला ना? ये देखिए बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है ना? ये कैसे पता चलेगा? ये प्लॉट करके। यस सर। तो अगर मेरे को प्लॉटिंग नहीं आती तो मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है? इसलिए मैं इसके बाद प्लॉटिंग बता रहा हूँ। ये समझ लो बिलो एक्स प्लॉटिंग एक्सिस कैसे है, करनी? वो बताता हूँ मैं, वो यस सर। स्टैंडर्ड कर्व है ना, साइन एक्स का कर्व मालूम है ना तेरे को, ऐसा ही होता है। यस सर। कर्व्स को याद रखना पड़ेगा अभी, ठीक है? बाकी जो ऊपर मैंने स्टैंडर्ड कर्व्स की बात की है, इन सब की मैं प्लॉटिंग अभी बताऊंगा दोबारा, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, तो साइन एक्स के अकॉर्डिंगली ध्यान से देख, पाई से लेके, सॉरी, हाँ, पाई से लेके 2 पाई के बीच में हमें मालूम है कर्व बिलो एक्स एक्सिस है, तो डेफिनेट इंटीग्रल जो आएगा उसका आंसर क्या आ गया था? वो आया था -2। बात समझा? याद आ रहा है? -2 यस सर। राइट, लेकिन अब एरिया जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। यस सर। अगर कर्व बिलो एक्स एक्सिस है, अगर ये वाली कर्व इसके बीच में बिलो एक्स एक्सिस है, तो डेफिनेट इंटीग्रल मेरे को डायरेक्ट आंसर नहीं देगा। बात समझा? डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल मेरे को इनडायरेक्ट आंसर देगा, ठीक है? अब उसको डायरेक्ट आंसर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाते हैं, अगर जस्ट अगर वो कर्व जो है वो बिलो एक्स एक्सिस है, अदरवाइज नहीं। बात समझा? यस सर। लगाया कितना नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा? ये बाहर ना, ऐसे ब्रैकेट के बाहर। किधर सर? अबे ये सर ये तो पहले भी था, उससे -2 है हमारा। अबे नहीं था, इसके विदाउट -2 आया था, इसके साथ तो +2 हो गया था। ओके सर। और सर ये अब लगाया, 2 सुन के सुन साथ सुन, ये लगाया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, अब ये +2 हो गया। तो ये नेगेटिव लगाने के बाद +2 हुआ था। ओके सर। और सर एक वो पता ना कि ये +2 के साथ क्या लिख रहे हो अब? INT²। अच्छा, यूनिट स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है ना, यूनिट स्क्वायर मेंशन करते हैं ना हम, ठीक है ना? सर। यूनिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यूनिट स्क्वायर मेंशन करेंगे, ठीक है? अब बात होता है, अब कर्व प्लॉटिंग। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन के अंदर सबसे पहले क्या चीज आएगी, ठीक है? अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर 2 पार्ट्स आए, मतलब हर एक कर्व के अंदर 2 पार्ट्स आएंगे, ठीक है? ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है? ये सारे के सारे कर्व्स के अंदर 2 पार्ट आएंगे, एक इनइक्वालिटी आएगी, एक आएगी इक्वालिटी। मैं दोनों के दोनों साथ में बता रहा हूँ, ठीक है? क्या चीज आएगी, कैसे करना है, ठीक है? देखो, सबसे पहले इसका इक्वालिटी। तो इक्वालिटी का मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन हमें दे रखी है, जैसे y इज चलो 2x + 3y इज इक्वल टू 6, ठीक? अब इसको प्लॉट कैसे करना है? कुछ नहीं, 2 पॉइंट चाहिए, तो एक x एक्सिस पे कहाँ पे टकरा रहा है, एक y एक्सिस पे कहाँ पे टकरा रहा है। तो x एक्सिस का पॉइंट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे। तो y को 0 पुट किया तो क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3, तो पॉइंट आ गया 3,0। y एक्सिस को कहाँ पे टकराएगा, जहाँ पे x 0 होगा, तो x को 0 पुट किया,
3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 2, तो पॉइंट आ गया 0.2। ये दोनों पॉइंट आ गए, इन दोनों पॉइंट को यूज किया, 1 2 3 1 2, तो इन दोनों को ज्वाइन किया, दैट्स इट। तो ये इस तरीके से कर्व बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई, बात खत्म। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने का तरीका, दो पॉइंट्स ढूंढो, ठीक, दोनों पॉइंट को प्लॉट करो, दोनों को ज्वाइन करो, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा मान लो इसी में वो पूछ रहा है, ठीक, क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ इसके अंदर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अपने आप ही देख के हमें क्लियर हो जाना चाहिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बाउंड कर रही है भाई, ये वाला, इसके अलावा और कोई एरिया नहीं जो ये बाउंड कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर कर्व क्या जाएगी, अब हमारी कर्व जाएगी ये वाली। अब यहां से कर्व ढूंढना बहुत जरूरी है, तो हमारा कर्व क्या आएगा, y इक्वल टू एवरीथिंग। ठीक है, ये हमारा कर्व बन जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू एवरीथिंग कैसे ढूंढेंगे, देखो 3y इक्वल टू 6 माइनस 2x, 3 से डिवाइड कर दिया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा टोटल कर्व जाएगा। तो ये बनेगा हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। सो दिस इज द कर्व जो वो बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व होती है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके अंदर से y इक्वल टू एवरीथिंग करोगे तो जाके स्ट्रेट लाइन की मतलब प्रॉपर कर्व फंक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। अब इस वाले फंक्शन की बात हो रही है, तो ये फंक्शन हो रखा, राइट। अब ये फंक्शन का एरिया कहां से कहां तक निकालना है, यहां से लेके यहां तक, कहां से कहां तक, दैट इज 0 से लेके 3 तक। और अबव एक्स एक्सिस है तो कुछ नहीं, सिंपली डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर निकालो, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3, ठीक, 6 माइनस 2x बाई 3 dx। इसका जो भी आंसर आएगा वही हमारा फाइनल एरिया आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, देखो 1/3 बाहर ले आया, इंटीग्रेशन 0 से 3, 6 माइनस 2x dx, तो क्या आ जाएगा 1/3, 6 का 6x माइनस 2x स्क्वायर, 2x का 2x स्क्वायर बाई 2, तो आ जाएगा सिंपली x स्क्वायर 0 से लेके 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3, 6 3 था 18 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 चली जाएगी। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 18 माइनस 9 9, 9/3, तो दैट इज 3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनल एरिया चला जाएगा। अच्छा, अब वैसे भी अगर मैं ये वाले एरिया की बात करूं तो ये वाला एरिया हम डायरेक्टली भी निकाल के कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन याद रखना अगर 12th क्लास में तुम्हें एरिया निकालने का क्वेश्चन आया बोर्ड में, तो याद रखना वो डेफिनेट मतलब वो तुम्हें इंटीग्रेशन के थ्रू ही निकालना है, विदाउट इंटीग्रेशन नहीं करना है। अगर तुमने विदाउट इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश की तो डायरेक्टली गलत कर देंगे, तुम्हें इंटीग्रेशन के साथ ही निकालना है, चाहे उसका डायरेक्ट आंसर पॉसिबल था फिर भी तुम्हें इंटीग्रेशन के विदाउट नहीं करना। जैसे देखो अब ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या जा रहा है ये, दैट इज 3, इंटू हाइट, हाइट कितनी जा रही है 2, तो ये कटा तो दैट इज 3 यूनिट्स के। तो हमें मालूम है इसका आंसर 3 आ रहा है, लेकिन हमने इंटीग्रेशन से प्रूव किया कि इसका आंसर 3 यूनिट्स के आ रहा है। अब मैं क्लियर हुआ। तो मुझे इसमें ये नहीं पता चला हमने लिमिट्स कैसे 0 to 3 चूज की। देखो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कहाँ कहाँ पे वो लाई कर रहा है, ठीक है, और बाउंडेड है वो। ठीक है, अच्छा नीचे मैं दोबारा स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, देखो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक। अब पहले तो वर्ड बाउंडेड का मतलब समझो, बाउंडेड का मतलब ये होता है कि चारों तरफ उसके बाउंड्री होनी चाहिए, बाउंड्री का मतलब, ठीक है ना, लाइन होनी चाहिए, लाइन ही यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट कर रहा है ना, तो लाइन होनी चाहिए, राइट। अब देखो वो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट। इसके अलावा अगर सोचो मैंने ये चीज को बोला, ठीक, कि x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3 तक, बट ये 3 तो मैंने बनाई ना, ये ऑलरेडी थी क्या, सॉरी 3 में x इक्वल टू 6 ले लो, क्योंकि 3 तो ये पॉइंट है ना। ठीक है, तो ये जो x इक्वल टू 6 है ये लाइन तो मैंने बनाई, ये पहले ऑलरेडी थोड़ी ना थी, तो बाउंड्री ये क्रिएट की गई है, ये ऑलरेडी थी नहीं, ये वाली बाउंड्री ऑलरेडी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिफरेंस समझो कि ये ऑलरेडी बाउंडेड वाला एरिया है, तो वो ऑलरेडी जो बाउंडेड वाला एरिया है वही निकालने की बात कर रहा था, बात समझे। सर तो हमने सिर्फ x वाले पॉइंट्स ही लेने हैं। इंटीग्रेशन हम x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, राइट, f ऑफ x dx इंटीग्रेशन, तो जो लिमिट्स लगेगी वो ऑब्वियसली इस वेरिएबल की लगेगी ना, यस। तो वो तो x ही लेंगे बिल्कुल, यानी कि x एक्सिस वाले पॉइंट ही लेंगे हम। y एक्सिस के कैसे करनी है वो भी मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम x एक्सिस की वाली इंटीग्रेशन को पक्का करेंगे। ठीक है, अभी क्लियर। हाँ जी बोलो।
सर ये क्वेश्चन कैसे आएगा? एरिया निकालो। मतलब ऐसे लाइन दिए हमें, वो ये स्टेटमेंट दे पहली रहे हैं बात तो कोई भी? सुनो, पहली बात तो ये समझो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन हमें इन जनरल जो आता है वो या तो सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, इनका मिक्सचर टाइप आता है, ठीक है ना। ये तो जस्ट मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन के साथ साथ में कि हाँ इस तरीके से एरिया निकाला जा सकता है अगर ये वाले एरिया की वो बात करेगा, यहीं से हमारा बेस बनेगा। बात समझो, ऐसा नहीं सर एरिया आ जाएगा निकालने का। स्ट्रेट लाइन तो पहली बात तो खुद एरिया तो कोई बनाती नहीं है, ये कंसेप्ट को समझो। स्ट्रेट लाइन कोई एरिया नहीं बनाती जब तक और कर्व्स ना हो इसके साथ। तो और कर्व्स कौन कौन सी थी जो बाउंड कर रही थी इसको? एक ये वाली, एक ये वाली। तो ये 3 स्ट्रेट लाइंस बन गई ना, तो ये 3 स्ट्रेट लाइंस मिलके ये वाला एरिया बना रही थी। हाँ भाई प्रियांशु, क्लियर हुआ? ओके सर। ठीक है, अब आगे देखो जरा, यहाँ पे होल्ड मत करो, ठीक है, आगे देखो जरा। एक काम करता हूँ, इनइक्वालिटी वाला मैं बाद में बताता हूँ, पहले आ जाओ अगले वाला सर्कल वाला। यहाँ से तुम्हें सारा का सारा क्लियर होना शुरू होगा क्या चीज जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, सेकंड इज सर्कल, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल का सेंटर क्या होता है? दैट इज 0,0 एंड रेडियस क्या होता है? रेडियस इज इस तरीके से ये सर्कल जाता है, ठीक है। ये तरीके से ये सर्कल जाएगा जिसका सेंटर 0,0। अब रेडियस ए है तो ये ए होगा, तो यानी कि ये पॉइंट क्या आ जाएगा? a,0। ये पॉइंट ऊपर की तरफ ए तो 0,a, ये पॉइंट इस तरफ ए तो ये -a,0, ये पॉइंट नीचे की तरफ ए तो ये आ जाएगा 0,-, ठीक है। तो चारों के चारों पॉइंट्स कैसे निकालने हैं वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगेन वो बोल रहा है कि आप में माइक ऑन करो, आपको लिमिट्स में कंफ्यूजन हो रही है तो एक बार माइक ऑन करो जरा, ठीक है। मान लो यस सर। अब वो क्वेश्चन दे रहा है हमें, ठीक है। 2-3 चीजें आएंगी इसके अंदर, प्लीज ध्यान से देखना। सारे के सारे क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लेट्स से 9। वो बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एरिया बाउंड हो रहा है इस कर्व का वो निकालो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखो एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है? ये क्वार्टर ऑफ ए सर्कल, हाँ या ना? यस राइट। अब देखो मेरे को डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर पता टोटल एरिया होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका एक्चुअली आंसर क्या आ जाना चाहिए? पाई इंटू रेडियस, रेडियस क्या है? 3, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, रेडियस स्क्वायर होता है ना ये, तो रेडियस 3 आ गया। तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बाय 4, तो यानी कि 9/4 पाई यूनिट स्क्वायर। हमें मालूम है ये आंसर आएगा इसका, बात समझे? यस। अब ये चीज समझे ना कि एरिया बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यही वाला होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। हाँ जी हाँ जी। राइट। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि इस चीज के अंदर x की लिमिट्स कहां से कहां तक जाएंगी? तो 0 से 3 तक। परफेक्ट, क्योंकि रेडियस 3 है तो ये इधर 3 तक जा रहे हैं, तो ये पॉइंट 3,0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3 तक हमें इंटीग्रेट करना है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, ध्यान से सोचना, अब ये चीज ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। ये जो कर्व आ रहा है इसका y इक्वल टू एवरीथिंग f ऑफ x करना है ना, राइट? यस y इक्वल टू एवरीथिंग तो दे नहीं रखा, तो यहाँ से y इक्वल टू एवरीथिंग करके इस सर्कल का प्रॉपर हमें y इक्वल टू f ऑफ x वाली फॉर्म में इक्वेशन निकालना पड़ेगा, बात समझे? यस। वो क्या आएगा जल्दी बताओ, क्या आ रहा है वो? 9 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी, का 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अंडर रूट वो पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि y स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे सब पॉजिटिव, पॉजिटिव, y नॉट नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो। तो नेगेटिव कहाँ पे आएगा फिर? बाकी क्वाड्रेंट्स में। तो यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, सोच के। नहीं सर, यहाँ पे नहीं होएगा, वो होएगा थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। y तो क्योंकि वाई वहां पे नेगेटिव होता है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी, प्लीज ध्यान से सुनना आप सारे, प्लीज ध्यान से सुनना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और यहीं पे जाके बच्चे मार खाते हैं सर्कल के केस में, ठीक है। ध्यान से सुनो क्या चीज हो रही है। ये सर्कल है, ठीक, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ध्यान से देखना, दिस इज नॉट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पता होना चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब इसका वाई इक्वल टू एवरीथिंग करके फिर एफ ऑफ एक्स मिलेगा, वो करने के लिए हमने क्या किया, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया।
तो यहाँ से दो चीजें मिली हमें, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव वाली क्या चीज है, ये नेगेटिव वाली क्या चीज है? बेसिकली क्या चीज है, ध्यान से देखो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y पॉजिटिव को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y नेगेटिव। y पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब अबव एक्स एक्सिस बिलो एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अबव बिलो क्या है, सेमी सर्कल, यानी कि ये वाले सेमी सर्कल की इक्वेशन आएगी पॉजिटिव वाली। तो इसका कर्व अगर मेरे से पूछा जाए तो वो होगा y इक्वल टू पॉजिटिव वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड जो नीचे वाला नेगेटिव वाला पार्ट आ रहा है, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस y नेगेटिव होता है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट की इक्वेशन जाएगी y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों पार्ट्स हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बहुत अच्छे से। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। प्यांशु क्लियर हुआ? रुद्राक्ष, कुशाग्र क्लियर है? सर जो फिर थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला है, इट डज नॉट मैटर, हम सर्कल और तो ये सर मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। अलग कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ जैसे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम विद वन मोर नेगेटिव साइन करेंगे ना सॉल्व फिर? थर्ड एंड फोर्थ का मतलब ये वाला एरिया निकालने को आएगा। नहीं, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया। हाँ, वो कैसे निकालना है वो मैं बताऊंगा अभी, वो आएगा अभी। जब जनरली मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आता है तो वो कैसे करना होता है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली में सिमेट्री यूज करेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि सेकंड का एंड थर्ड का एरिया इक्वल होगा, तो हम क्या करेंगे, सेकंड का निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सर्कल जो होता है वो एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होता है। बात समझे भाई? यस सर। हाँ, तो ये कंसेप्ट यूज करेंगे। बट ये कंसेप्ट समझ आया जो अभी मैंने बताया, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यस सर। राइट? अब यहाँ पे देखो, अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल बाउंडेड बाय द कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो दोबारा मैं बना रहा हूँ ये कर्व, ठीक, ध्यान से देखो, इस तरीके से कर्व जाएगा, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो वाई की वैल्यू क्या आई, 3 का स्क्वायर, 9 को लिखा 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट पॉजिटिव वाला। क्यों? क्योंकि अबव है तो मैं सिर्फ पॉजिटिव लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे इक्वेशन आ गई y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये वाला एरिया निकालना है मेरे को, इसका रेडियस क्या जा रहा है 3, तो ये 0 से लेके 3 इंटीग्रेट करना है, यानी कि इस क्वार्टर ऑफ ए सर्कल का एरिया क्या आएगा यूजिंग इंटीग्रेशन, दैट इज 0 से लेके 3 अंडर द रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आई होप ये चीज क्लियर हुई। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। राशि, प्रियल क्लियर हो रहा है? रूपल? यस सर। संभव, सरब, यस सर। शिवाय, रोहन? हाँ जी, हाँ जी, बोलो सर बोलो। अभी आपने कहा कि जब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का दोनों का पूछेंगे वो, तो हम लोग एक क्वाड्रेंट का निकाल के उसको डबल कर देंगे, बिल्कुल। तो उसका साइन क्या आएगा? क्योंकि सेकंड में पॉजिटिव और थर्ड में नेगेटिव होता है अरे ना। फाइनल एरिया तो ऐड कर रहे हैं ना, तो प्लस ही होगा ना, पॉजिटिव वाला लेंगे तो मतलब दोनों को पॉजिटिव ले लेंगे। ऑब्वियसली, है ही पॉजिटिव हो। ऐसा नहीं है कि बिलो एक्स एक्सिस एरिया नेगेटिव है, ये कंफ्यूजन में मत आना एरिया राशि, कि बिलो एक्स एक्सिस एरिया नेगेटिव हम बोलेंगे, नहीं 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 नहीं, चाहे अबव एक्स एक्सिस है चाहे बिलो एक्सिस है, एरिया इज ऑलवेज राइट। लेकिन बिलो एक्स एक्सिस पता क्या हो रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो इसको एरिया में कन्वर्ट करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाते हैं, ताकि वो डेफिनेट इंटीग्रल नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए और वो एग्जैक्ट एरिया को रिप्रेजेंट करना शुरू। ओके सर। ठीक है, मैं एरिया मैं बोल ही नहीं रहा एरिया नेगेटिव निकाल रहे हैं हम, ना 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 ना। बिलो एक्स एक्सिस एरिया इज आल्सो नेगेटिव, अबव एक्स एक्सिस एरिया इज आल्सो नेगेटिव, बट बिलो एक्स एक्सिस डेफिनेट इंटीग्रल इज नेगेटिव, तो उसको एरिया में कन्वर्ट करने के लिए पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, दैट देन इट विल स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग द एरिया। कैसे? एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन के साथ। ओके सर। राइट, चलो अब ध्यान से देखना। तो अब इसका इंटीग्रल सर, हाँ जी, हाँ जी प्यांशु। सर ये मतलब ऐसे हो सकता है ना, 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का फॉर्मूला लगेगा। कैसे मतलब? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ पे। मैं कहा सर वो मतलब चेंज हो सकता है ना, जरूरी नहीं ना कि मतलब x को ही दूसरी साइड लेके जाएंगे, y को भी लेके जा सकते हैं ना। y को क्यों लेके जाएंगे, हमें तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स चाहिए ना। मतलब क्वेश्चन मतलब हर बार ही ऐसे आएगा कि हाँ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स चाहिए ना। यस सर, यस ठीक। क्योंकि इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं वो फॉर्मूला क्या था हमारा, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, y इक्वल टू एवरीथिंग ना। यस सर। तो y इक्वल टू एवरीथिंग करेंगे। ओके सर। पक्का? यस सर। अच्छा, अब अगर तूने माइक ऑन कर ही लिया तो इसका फॉर्मूला बता जरा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और अगर गलत हुआ ना सर 1 मिनट सोचने दो, फिर 1 हाँ, मिनट। तो तेरा सोचना जो होता है ना वो तू नोटबुक खोल लेगा, मेरे को पता है। नहीं सर, येलो नोटबुक फेंक दी, आवाज आ गई होगी।
सर अंडर रूट इंटीग्रेशन रहने दे भाई, रहने दे, ज्यादा जोर नहीं, ज्यादा जोर नहीं, नहीं सर नहीं 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 प्रियांशु नहीं, थ्री नहीं मैं बी बोल रहा हूँ ज्यादा जोर स्क्वायर नहीं, नहीं माइनस हाफ नहीं प्लस प्रियांशु, वन, हाफ नहीं प्लस वन। प्रियांशु नहीं, मत कर, गलत कर रहा हूँ ज्यादा जोर मत दे दिमाग को, पागल हो गया है क्या, इतना नहीं सोचते, क्या करेगा, सर। थ्री अरे क्या स्क्वायर करेगा माइनस सोच के एक्स इतना, स्क्वायर का मैं बोल रहा हूँ गलत मतलब है, फिर ब्रैकेट। गलत अच्छा है। हाँ तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ मत सोच इतना, क्या करेगा इतना सोच के भाई तू, जब बिना सोच सर अंडर रूट की चल रही है। इंटीग्रेशन क्या होती थी? अबे अभी तक बिना सोचे जिंदगी चली ना, तो क्या करेगा, मत कर मत कर, ठीक है, पहले प्रॉपर दिमाग लगाओ, पहले सोचो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मूला बोलो, अभी रुक जा तू, ठीक है रुक जा। कृतेश फॉर्मूला बता भाई। कृतेश, कुशाग्र, x/2 अंडर एक्स रूट बाय ए टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स स्क्र, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 तो 3 बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x/3। x/3, ठीक है। अब लिमिट्स लगेंगी यहाँ से 0 से लेकर 3, ये सारे के सारे में। अब ध्यान से देखना, ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट लिमिट्स, क्योंकि ये पूरे के पूरे में अपर लिमिट लोअर लिमिट लगानी है, तो प्लीज ध्यान से देखो। जब मैंने 3 पुट किया तो ये आ जाएगा 3/2, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे अंडर रूट में क्या आ जाएगा 3 माइनस 3। वी नो दैट इट इज 0, बट इसको एज इट इज रखो अभी। यहाँ पे आ जाएगा 3/2 साइन इनवर्स ऑफ 3/3, तो दिस इज अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या जाएगी, इधर 0 पुट किया तो 0/2 अंडर द रूट ऑफ 3 माइनस 0 प्लस 3/2 साइन इनवर्स ऑफ 0/3। अब देखो ये भी 0, साइन इनवर्स 0 is 0, तो ये कंप्लीट 0, एंड यहाँ पे ये चीज 0 हो जाएगी सारी की सारी, क्यों, क्योंकि 3 माइनस 3 0 होता है। तो क्या बचा, सिर्फ मेरे पास बचा ये चीज, दैट इज 9/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, पाई/2। तो अपने आप देखो आंसर आ गया 9/4 पाई, साथ में यूनिट्स करके लगाएंगे, और स्टार्टिंग में मैंने विदाउट इंटीग्रेशन करके दिखाया था, ये आ रहा था। तो देखो इंटीग्रेशन का पार्ट एक्चुअली में आंसर सिर्फ इतना ही था, सिर्फ इतना आंसर है इसका, ठीक। मुश्किल लग रहा था, लेकिन मेरे को ये चीज समझानी थी कि सेमी सर्कलों का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कैसे निकलेगा एरिया, ठीक, तो ये चीज समझानी थी। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई। इसमें अब अभी भी अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछो, प्लीज। राशि, प्रियल क्लियर है, प्रियांशु क्लियर हुआ? सर मुझे एंड में फॉर्मूला भी याद आ गया था। ठीक है प्रियांशु, क्लियर हो गया सर। सुन यस सर। एक सेकंड, हाँ जी, इसमें डाउट बताओ, किसी को कोई भी डाउट है तो इसमें प्लीज बताओ, ठीक है। अच्छा तो चलो ये चीज हो गई अब, ठीक है, ये आ गया सर्कल का सारा का सारा, ठीक है, ये सर्कल का इस तरीके से सारा का सारा आ जाएगा। बट ये सर्कल वो आया जिसके अंदर सेंटर क्या था 0,0, इनके सेंटर 0,0 अगर नहीं है, ठीक है, तो ये लास्ट केस अभी देख लो आज के लिए। तो इन जनरल सर्कल क्या होता है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये कौन सा सर्कल होता है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर होता है h, k, ठीक, एंड रेडियस होता है a, ठीक है, सेंटर होता है h, k एंड रेडियस होता है a, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व विद इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, चलो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इधर स्केलिंग कंप्लीट की, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2x को अलग किया, y स्क्वायर को अलग किया, इक्वल टू 0। अब इसका स्केयर कंप्लीट करने के लिए चाहिए 1, तो +1 +1, तो ये तीनों मिला के क्या बन गया, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, ठीक। और स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो मेरे को पता चला ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 1,0 एंड रेडियस है 1, सेंटर इज 1,0 एंड रेडियस इज 1, ठीक है। अच्छा अब देखो ये सर्कल कैसा बनेगा सर। हाँ जी, सर इसमें हमें पता कैसे लगा कि ये सेंटर 1,0 है? अच्छा तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो थी हमारी x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर के साथ या a स्क्वायर के साथ कंपेयर किया ना,
एक्स सर माइनस आ गया समझ। का एक्चुअली में शॉर्ट यस सर। डालने का, ये स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद इसको जीरो करो, इसको जीरो किया तो एक्स माइनस वन जीरो, तो एक्स की वैल्यू वन आ गई, तो ये सेंटर का एक्स है। इसको जीरो किया जो स्क्वायर के अंडर आ रहा है, तो वाई को जीरो किया तो ये सेंटर का वाई है, तो क्या सेंटर आ गया 1,0। बात समझे? कंपैरिजन भी नहीं करना आज। यस सर। ठीक है, अच्छा देखो अब सर्कल को प्लॉट करोगे तो ये सर्कल जाएगा ऐसा, ठीक है, इस तरीके से ये सर्कल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आ गया 1,0, पीछे 1 गए तो ये पॉइंट आ गया 0,0, एंड आगे 1 गए तो ये पॉइंट आ गया 2,0। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा पार्ट आ रहा है इसका? वो आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये अब ये मेरे को निकालना है, राइट। अब ये निकालने के लिए, ठीक है, यहां से क्विकली कर्व बताओ क्या आएगी, y इक्वल टू एवरीथिंग करके जल्दी कोई भी बोल दो। y is equals to 1 minus x minus 1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। परफेक्ट, पॉजिटिव वाला क्योंकि अबव है। और याद रखना यहाँ पे स्क्वायर को ओपन नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है, और 1 को लिखा 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई। अच्छा अब क्या कहते हैं राशि, यस सर। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना, लिमिट्स क्या आ रही हैं? लिमिट 0 से 2। परफेक्ट, ठीक है ना, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जहां पे वो एक्स एक्सिस के साथ एरिया कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा? 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 dx। आई होप ये चीज क्लियर हुई। अब हमें मालूम है ये चीज कि ये सेमी सर्कल का एरिया जाना चाहिए जिसका रेडियस क्या आ रहा है 1, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेट करने के बाद ये सारा का सारा पाई बाय 2 एडजेंट बन जाना चाहिए। ये चीज क्लियर हुई सबको? रियल राशि क्लियर है? आम्या यस सर। यस राइट, ये पाई बाय 2 बन जाना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आता है? एक्स बाय 2, और एक्स है यहाँ पे एक्स माइनस 1, ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 बाय 2 अंडर द रूट एज इट इज 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 यानी कि 1 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए यानी कि एक्स माइनस 1 बाय 1, लिमिट लगेगी 0 से 2। अब देखो 2 पुट किया तो सबसे पहले 2 पुट करके इधर क्या जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो 1 बाय 2 अंडर द रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ 2 माइनस 1 इज 1, तो आ जाएगा 1। दिस इज अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया तो 0 पुट करके क्या आ रहा है इधर? ठीक है, ध्यान से देखना, 0 पुट करके क्या आ रहा है? दैट इज 0 माइनस 1 बाय 2, दैट इज माइनस 1 बाय 2 अंडर द रूट ऑफ 0 पुट किया इधर, तो आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा इधर 0 पुट करके माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या चीज आ रही है, दिस इज 1 माइनस 1 0, तो दिस इज 0, दिस इज 1 माइनस 1 अगेन 0, तो क्या बचा? 1 बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1। साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 क्या होता है? माइनस पाई बाय 2। साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? पाई बाय 2। ठीक है, तो क्या बना? ये बना पाई बाय 4 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 4, तो दैट इज पाई बाय 2 यूनिट स्क्वायर। अपने आप वही आंसर आया। अगर हम करेक्टली सब कुछ करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल मैच करेगा और 3-4 लाइन के अंदर अंदर हो जाएगा। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। सर 1 मिनट नीचे करना। हाँ जी देखो, हेलो। हाँ जी बोलो बोलो। हाँ जी क्लियर है? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, चलो इसको आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, चलो डन डन, थैंक यू।